गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हमने 3 पॉइंट्स किए थे। फर्स्ट वाज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकंड वाज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, थर्ड वाज इलास्टिसिटी ग्रेटर देन डिमांड। ग्रेटर देन में क्या था कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज़्यादा है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ग्रेटर में डिमांड देखेंगे हम, ग्रेटर में डिमांड देखेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज़्यादा होगा किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसका फोर्थ पॉइंट है लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी मतलब जब ईडी जो होता है हमारे लेस देन 1 होता है। ठीक है, अब इसमें ईडी हमारा क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। ठीक है, प्राइस होता है मतलब अब इसमें क्या लेना है, लेस देन है तो डिमांड में क्या है, लेस चेंज होगा, डिमांड में लेस चेंज होगा। ठीक है, मतलब डिमांड में लेस चेंज होगा एज कंपेयर टू प्राइस। मतलब व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड is less than percentage change in price, then elasticity of demand is less than unitary। क्या होती है, जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो लेस है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस देन यूनिटरी होती है। ठीक है, अब हम इसको डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो देखेंगे हमारा लेस देन का किस तरह से हमने डायग्राम बनाना है। देखो, पहले मान लो ये है हमारा प्राइस, इतने प्राइस पे हम इतनी क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है, वो कम है एज कंपेयर टू प्राइस। मतलब प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है इतने से, यहाँ पे अगर आपका P1 प्राइस पहुँच जाता है, ठीक है, तो डिमांड पे कितना इफेक्ट डालता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो यहाँ पे आ गई, मतलब इतने प्राइस चेंज होने से डिमांड क्या है, इतनी सी चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो डिमांड है वो क्या है, डी, और ये हो गया D1। ठीक है, चेंज वाले को डैश से दिखाते हैं और पहले वाले को सेम से दिखाते हैं। ये P हो गया, ये D हो गया, पहले की डिमांड। अब प्राइस हमने बढ़ा दिया, अगर P1 OP1 हो जाता है आपका प्राइस, पहले था OP प्राइस, OP प्राइस पे हम OD डिमांड कर रहे थे। जब हमारा प्राइस बढ़कर OP से OP1 हो गया तो हम डिमांड कर रहे हैं OD डैश, मतलब OP प्राइस पे हमारी डिमांड क्या है, इतनी हो रही है। ठीक है, तो मतलब जितना हमने प्राइस में चेंज किया उससे कम है किसमें चेंज, डिमांड में चेंज। तो हमारा DD कर्व क्या है, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा मोर देन का हमारा रह गया था डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोर देन का देख लेते हैं हम। मोर देन का देखेंगे, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, OX एंड Y। ठीक है, अब इसमें मोर देन वाले में ये लेस देन वाले का है, ये मोर देन वाले का है। ठीक है, अब मोर देन वाले में हमने क्या करना है, देखो हमारा जो मान लो प्राइस था पहले इतना था P। ठीक है, P प्राइस पे हम डिमांड कर रहे थे कितनी, इतनी। ठीक है, Q ले लो इसको या D ले लो, जैसे भी आपकी मर्जी हो, Q इतनी डिमांड कर रहे थे। जब प्राइस में अब हमने क्या करना है, मोर वाला लेना है, मतलब डिमांड में मोर चेंज दिखाना है। मतलब प्राइस में अगर इतना चेंज होता है, इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड में बहुत सारा चेंज हो गया, डिमांड हमारी इतनी कम हो गई। Q1 प्राइस जब OP से OP1 हुआ
तो डिमांड क्या होगी, ओ क्यू से ओ क्यू डैश हो गई घट के। प्राइस में इतना चेंज हुआ, डिमांड में इतना चेंज हो गया, ज़्यादा चेंज हुआ। ठीक है, तो ये वाली जो डिमांड कर्व होती है वो इंक्लाइन ज़्यादा होती है एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, मतलब ये इस तरह से थोड़ी थोड़ी मतलब इस तरह से स्लोप चला जाएगा उसका, मतलब इंक्लाइंड होएगी ओ एक्स एक्सिस की तरफ। ये इस तरह से थोड़ा वर्टिकल खड़ी होगी। ठीक है, मोर देन वाली इस तरह से होगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिटरी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या करते हैं कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब दोनों क्या है, इक्वल हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड भी इक्वल है किसके, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, देन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है हमारी इक्वल होती है किसके, 1 की, यूनिटरी होती है। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम प्राइस ले लेते हैं और क्वांटिटी ले लेते हैं। प्राइस मतलब अगर 10 से हो गया 20, कितना परसेंट चेंज हुआ, 100% चेंज हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी हमारी चेंज हो रही है 20 to 10। प्राइस जब इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी कितने से हो रही है, 100% से हो रही है। जब दोनों का सेम चेंज होता है तो हमारी ईडी क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, और इसको ग्राफिकली हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो देखो पहले हमारा प्राइस है यहाँ पर P, यहाँ पे है Q। ठीक है, P पे हम इतनी डिमांड कर रहे हैं, OQ डिमांड कर रहे हैं, OP प्राइस पे हम OQ डिमांड कर रहे हैं। जब प्राइस में चेंज हुआ, OP से हो गया OP1, तो हमारी डिमांड में चेंज हो गया भी सेम, जितना यहाँ चेंज हुआ उतना ही यहाँ चेंज हुआ। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा Q1। तो हमारा जो है, सॉरी यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी, इतना हो जाएगा Q1। तो हमारी जो डिमांड है वो यहाँ पर हो जाएगी, इसको मैच कर देंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से इक्वल जब चेंज होता है तो हमारा डिमांड कर्व इस तरह से बन जाता है। ठीक है, अब हमारा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। अब इसमें एक टेबल रह गई है, जैसे इसमें हमने लेस देन यूनिटरी में किया है। अगर हमारा जो P और Q हम ले लेते हैं, अगर 10 to हमारा हो जाता है, मान लो 10 to हमारा हो जाता है, P जैसे हमारा 10 है, इंक्रीज़ हो गया 20 से। ठीक है, तो इंक्रीज़ हो रहा है प्राइस कितने परसेंट से, 100% से। ठीक है, और हमारा Q जो है हमारा क्या है, पहले 50 था, अब हो रहा है हमारा 40, डिक्रीज हो रहा है कितने परसेंट से, इससे कम परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है। मतलब इवन 10 अपॉन इट विल बी 50 एंड 100, मतलब 20% से जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है। मतलब इसमें डिमांड में कम चेंज है और प्राइस में ज़्यादा चेंज है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लेस देन यूनिटरी होगा। अब देखेंगे, अब हमने एक पॉइंट किया है कि हमारा इक्वल टू जो यूनिटरी होता है, वैसे तो देखो डिमांड कर्व ये वाला बनता है हमारा। ठीक है, अब इक्वल टू जब यूनिटरी होता है तो हमारा डिमांड कर्व बन जाता है इस तरह से, देखो इस तरह से बनेगा। इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इस तरह से आपका कर्व में आ जाएगा डिमांड का, जब इक्वल टू यूनिटरी होगी और इसका नेम होगा, इसको शेप को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ये किस केस में बनेगा, जब ED हमारा होगा इक्वल टू 1 होगा। क्लियर।